ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आँखों का धोखा है। सही बताएं तो जिसको सब मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों तक ले जाने का एकमात्र मौका है। तुम करना तो चाहते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसे शुरू कहाँ से, कैसे और कब किया जाए। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि तुम उस काम को शुरू कर दो। तुम उस काम को शुरू कर दो जिसको तुम कितने दिनों से सोचते आ रहे हो कि अब करूं, और इसी कॉमन प्रॉब्लम से तुम्हारे दिन, महीने, साल बिना कुछ किए निकलते जा रहे हैं। तुम सोचते भी नहीं हो कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम शुरू नहीं कर। जब तक तुम शुरू नहीं करोगे भाई, तब तक उसे कंप्लीट कैसे करोगे। चलो ये बताओ, तुम करते क्यों नहीं हो? क्या ये सोच रहे हो कि भगवान कोई चमत्कार करेंगे, या ये सोच रहे हो कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी? जो तुम्हें चाहिए वो अपने आप झोली में आ जाएगा। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? बिना फिंगर को घिसाए तो तुम अपने मोबाइल को भी नहीं चला पाते, तो फिर बिना कुछ किए अपनी लाइफ चलाने की कैसे सोच रहे हो? अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपनों को सच करने के लिए पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपना तुमने भी देखा होगा, सोचा होगा ना? तो ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ का मोटिव क्या है? क्या सोचा है तुमने अपने बारे में कि मैं ये करूँगा, ये बनूँगा, बड़ा होकर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, आज मैं ये करना चाहता हूँ? कुछ तो सोचा होगा ना। अब तुम कहोगे कि हाँ मैंने सोचा है और मुझे पता है कि मेरा मोटिव क्या है, मुझे ये बनना है, लेकिन मेरे से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा। अब ये बताओ कि तुमने कभी जो चाहा है उसे शुरू करने का ट्राई किया? बस सोचा ही है। मुझे लगता है कि तुमने ट्राई ही नहीं किया होगा, क्योंकि अगर तुम एटलीस्ट एक बार भी ट्राई करते ना तो तुम शुरू भी कर सकते थे। हो सकता है तुम्हें वो काम नहीं आता, तो ये कौन सी बड़ी बात है। सब कुछ तो तुम माँ के पेट से सीखने आने को तो नहीं बोला था ना। उसे करने की कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे ना, और तुम तो कोशिश ही नहीं करना चाहते ना, पहले ही हार मान ली। ये तो गलत बात है ना। तुम शुरू करोगे, पहले अपने सपनों को थोड़ा वक्त दोगे, तब पता चलेगा ना इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सीखने की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कितना रिस्क है, किस रास्ते पर चलना है, कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसके लिए तुम्हें शुरू तो करना पड़ेगा। अब ये बताओ, जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारा खुद का फैसला है। तुम अपनी खुशी से कर रहे हो ना। तुम मन से चाहते हो कि तुम्हें यही करना है, या फिर तुम पर कोई अपना डिसीजन थोप रहा है? तुम करना तो कुछ और चाहते हो, पर कोई और तुमसे कुछ और करवा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हें उस काम को करने में जोर आ सकता है, और अगर तुम अपने लिए ही डिसीजन को शुरू नहीं कर पा रहे, तो शुरू करने से पहले उस काम के लिए अपने मन में थोड़ी सी इज्जत जगाओ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो उस काम की। अपने मन को तैयार करो कि तुम उस काम से प्यार करते हो, तुम्हारा दिल कर रहा है उस काम को करने का। क्योंकि तुम दिल से, मन से, लगन से किसी काम को करते हो तो वो जल्दी होता है, और उसके रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। तुम्हें उस काम को करने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद इंटरेस्ट लोगे ना उस काम में, तभी अपना 100% दे पाओगे। इसलिए अपने मन को तैयार करो और खुद से कहो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई लव इट, आई लव माई जॉब, माई पैशन, आई लव यू माई ड्रीम। महान काम करने का यही तरीका है कि तुम उसे पसंद करो। जो करना चाहते हो, बेमन से किया हुआ कार्य कभी पूरा नहीं होता, और जो हम खुशी से सीखते हैं ना, उसे हम कभी नहीं भूलते। इसीलिए अपने फैसलों को लेकर खुश रहें, हैप्पीली उन पर कार्य करो, फिर तुम शुरू भी कर पाओगे और बेहतर रिजल्ट के साथ उसको
पूरा भी कर पाओगे। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में, तो इंतज़ार किसका कर रहे हो मेरे गुरु? शुरू तो करो, करो ना। कहीं तुम सही समय का इंतज़ार तो नहीं कर रहे? क्योंकि सही समय तो कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, उस पर काम करके, वेस्ट करके नहीं। इंतज़ार करना बंद कर दो। समय हमेशा तुम्हारे साथ है। वो बुरा है या अच्छा है, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं। ये सोचा तुमने कभी कि किसी काम को शुरू करके तेरा क्या नुकसान हो सकता है? अगर तुमने शुरू किया और तुम्हें वो नहीं आया, और अगर आ भी गया, तो हो सकता है तुम फेल हो जाओ। फेल ही तो हुआ है ना यार। जितने दिन तुमने उस पर काम किया, उसमें तुमने कुछ गंवाया तो नहीं ना? क्योंकि टाइम तो कुछ ना कुछ करके वैसे भी वेस्ट कर रहे थे। अब कुछ ट्राई करके तुमने कुछ नया ही सीखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, जहाँ भी जाओगे लोग हंसेंगे। हंसने दो यार। जब वो लोग तुम पर हंसने का काम इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो तुम अपना काम क्यों अच्छे से नहीं कर पा रहे हो? याद रखना, जिस जिस पे ये जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। तुम भी अपने काम को पूरी शिद्दत से करो। असफल होने से मत डरो। फेल होना भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, और तुम्हें ये अटेम्प्ट लेना चाहिए बिना डरे। और ये जो तुम बहाने कर रहे हो ना कि आज नहीं कल करूँगा, बहुत टाइम पड़ा है ना यार, कर लूँगा। आज ही क्या ज़रूरी है? ये भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम तुम में भी है, बहुत सारे लोगों में भी है। कोई बात नहीं, लेकिन इस आदत में अगर तुम जीत हासिल कर लोगे ना, और कर ही लोगे, तभी तुम बाकी लोगों से कुछ अलग कर पाओगे। मिसाल बनने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो शुरू करो अपने काम के लिए। तुम्हें जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, वो रास्ता अपनाओ। एक स्टेप चलोगे ना, तो अपने आप अगला स्टेप का रास्ता मिल जाएगा, दिखने लगेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, महीनों सालों की मेहनत लगती है। इसीलिए ये सोच कर कि मैंने 2-3 दिन कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने काम को छोड़ दिया। अरे यही तो आपने गलती करी। एक बार जिस काम को करने का ठान लो, तो फिर अपने कमिटमेंट को कभी मत छोड़ना। हो सकता है थोड़ा वक्त और लग जाए, लेकिन उसको फिनिश करो। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, तरीका बदलो, इरादा मत बदलो। कमिटमेंट पर बने रहने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये मैं बताता हूँ। खुद से सवाल पूछो, व्हाई, क्यों। इसके लिए तुम्हें ये पता है कि तुम खुद से बहाने क्यों करते हो। इसीलिए तुम्हें खुद से तब तक रिपीटेडली सवाल पूछना है, जब तक कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का पता ना चल जाए। जैसे कि तुम ये बहानेबाजी क्यों कर रहे हो, अपने हर काम को कल पे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों उस काम को करने से दूर रहते हो। जब तुम्हें खुद से जवाब मिलेगा ना कि मैं इस काम को 100% परफेक्ट के साथ करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे डर लगता है कि मैं डरता हूँ कि लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरी सुनो, तुम्हें 100% परफेक्शन चाहिए ना। एक तरफ तो तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, तुम्हें शुरू करने में इतना डर लग रहा है। दूसरी तरफ तुम्हें 100% सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वारंटी चाहिए। भाई 100% सही बहुत कम चीज़ें होती हैं। नथिंग इज परफेक्ट। हम जो सोचते हैं उसका 60% भी अगर सही या कंप्लीट हो जाए ना, तो उसे अपने हिसाब से परफेक्ट मान लेना। बाकी बचा कुचा परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा यार। ज़रूरी है क्या, ज़रूरी है क्या एक ही दिन में 100% परफेक्ट बनना? प्रैक्टिस करो, उस पर काम करो, लगातार करते रहो। धीरे धीरे समझ अच्छी होती जाएगी, पकड़ अच्छी होती जाएगी,
तभी तो रिजल्ट बनने स्टार्ट होंगे। और इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस शुरू ही नहीं करना, आज शुरू किया और आज ही 100% चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। इन रियल देयर इज नो परफेक्शन, यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट विथ इन परफेक्शन एंड लर्न। तुम अपना इरादा, कमिटमेंट खुद से प्रॉमिस 100% वाला रखना यार। 100% और रिजल्ट की क्यों सोचते हो? 100% परफेक्शन वाली मेहनत करो। जिसने खुद को खर्च किया ना, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च। सवाल नंबर 2, अपने आप से पूछो हाउ, कैसे। शुरू क्यों करना है ये तो आपने सीख लिया, लेकिन शुरू कैसे करें? इसके लिए जब तुम सुबह उठो ना, तो सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना है कि आज मुझे क्या करना। मैं लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने मन में डिसाइड करो कि भाई आज मुझे ये करना है। आज मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, प्रायोरिटी नंबर 3 है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। और खुद से ये प्रॉमिस करो कि लिस्ट में जो आज लिखा है ना, वो मुझे किसी भी हालत में आज ही पूरा करना है। जिससे ना तुम्हारी आज का काम आज ही करने की आदत बन जाए। अपनी टू डू लिस्ट लेके स्ट्रिक्ट रहो कि आज मेरे को ये काम करना है। खुद को मोटिवेट करो कि ये लिस्ट तुमने अपनी क्षमता देखकर बनाई है। जब बना रहे थे तब क्या सोच रहे थे कि करना है, काम तो करो ना। तुम अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं रह रहे हो तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अपनी डेली वाली लिस्ट को प्रैक्टिकल बनाना। जितना तुम कर सकते हो उतना ही लिखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो फिर अगले दिन सोचना कि हाँ यार, अगले दिन थोड़ा सा काम बढ़ा लेते हैं। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस। जब हम किसी प्रेशर में होते हैं ना, तब हम प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे एग्ज़ाम ही ले लो। जैसे मान लो कि कल ही अपने को असाइनमेंट जमा करना है, तो रात भर करेंगे, परफॉर्मेंस अपने आप अप हो जाता है। सुबह जमा कर दोगे, साल भर में मुश्किल से याद की हुई यूनिट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले क्विकली याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर। इसीलिए अपनी लाइफ को तुम ऐसा गोल सेट करो कि एटलीस्ट इतना प्रेशर रहे कि तुम काम करते रहो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हें ये करना है। तुम ये चाहते हो, तुमने ये फिक्स किया है। ऐसे सोचो कि लास्ट का एग्ज़ाम कल ही है, उसके हिसाब से आज मेहनत करो। इतना प्रेशर तुम्हें खुद पर रखना पड़ेगा। और इतना प्रेशर जब तुम खुद पर रखोगे ना, तो तुम्हें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कल करूँगा या बाद में करूँगा। ऐसे बहाने वो नहीं बनाते। जिनका कोई गोल नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह होती है कि कभी भी खुद से सवाल करना बंद मत करना। तुम्हें ही सबसे पहला सवाल पूछना। जब भी तुम्हें लगे ना कि कुछ नहीं कर रहे हो या जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, तो खुद से सवाल पूछो कि क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा मन तुम्हें 100% रीजन देगा कि तुम्हें इस काम को मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक भी स्ट्रांग रीजन है तो तुम उस काम को कंप्लीट ज़रूर करोगे। तो तुम उस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। उस रीजन को याद रखो, उसे भूलना मत। बहाने बनाने वाले कल पर अपने काम को टालने वाले 99% लोग हैं, और ऐसे ही आज और अभी करने वाले लोग ओनली 1%। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि 99% की तरह भीड़ में फंसे रहना है
या फिर 1% बनकर आज अपना काम करना है। क्योंकि अगर तुम 1% में जाते हो तो तुम कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो जो दुनिया जानेगी, क्योंकि तुम कुछ अलग सोचकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? मेहनत करना। तो मेहनत करो और फिर 99% लोगों को पीछे छोड़कर 1% में आकर दिखा दो। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा कि यार कि चल इस काम को तुझे ही करना है। खुद को पुश करो कि हाँ हम आज अभी इस काम को शुरू कर रहे हैं। कब तक बहाने बनाओगे यार? चलो उठो और लग जाओ काम पर। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम जो सोच सकते हो ना वो डेफिनेटली कर सकते हो। यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन योर सेल्फ। उम्मीद करते हैं कि तुम जो चाहते हो ना वो देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी करके दिखाओगे, और अपने मेहनत के दम पर देश में अपना नाम नहीं दुनिया में देश का नाम रोशन करोगे। मेरे दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।